Morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number 13.3 I think, है ना। चलो देखते हैं इसका टॉपिक क्या है। परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। जो इसकी टॉपिक है वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती क्या है कि दो लाइंस जब एक दूसरे को राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक, जैसे आप अपनी बुक का ही ले लीजिए, ये देखो, ये किनारा जो है, देखिए ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये हो गई ना। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की क्या कही जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन की कही जाएगी। ठीक है, देखो, या फिर अगर हम ऐसे रखें तो ये इस लाइन की ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन कही जाएगी। ठीक, मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को वो अगर हम बोलें कि टू लाइंस, जो दो लाइन ऐसी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्या आपका हमारा है, इसमें क्या हमें कंस्ट्रक्ट करना है कि एक लाइन, एक दी गई लाइन होगी जिसको आपको उस पे एक पॉइंट दिया गया होगा। ठीक, एक लाइन गिवन होगी, उस पे आपको एक पॉइंट दिया गया होगा, तो आपको उसको सेट स्क्वायर के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है उस पे। ठीक है, देखो कैसे बनता है ये सेट स्क्वायर, क्या होता है सब बताते हैं। देखो, सपोज एक लाइन दी गई है, मैंने क्या बोला था, पेंसिल का यूज करिएगा। ठीक, इस पे मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप क्वेश्चंस जो होंगे ना इस पे करिएगा आप लोग। एक लाइन है, मान लीजिए सपोज कोई भी लाइन एक है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट दिया गया है P। ठीक, आपको सेट स्क्वायर के थ्रू, देखो ये होता है सेट स्क्वायर, ये होता है जो, देखो आपको देखिए क्या लग रहा होगा, ये 90 डिग्री ऐसे बना रहा है। ठीक है, इसको अगर ऐसे रखोगे तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक, ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कम है ना, तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, और ये आपका 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक, और आपको ऑलवेज, आप पहले स्केल लीजिए, स्केल को यहाँ पे रख लीजिए। ठीक, ठीक है, और आपको ऑलवेज अपनी जो सेट स्क्वायर है ना, इसको आप ऑलवेज 90 डिग्री पे ही रख के परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे आप। ठीक है, ऐसे 90 ऐसे रख लिए, देखो ऐसे करते हुए पॉइंट पे आइए। ठीक, स्केल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक, इस लाइन के बिल्कुल बराबर होना चाहिए स्केल। ठीक, यहाँ पे आए, ये रहा आपका पॉइंट। देखो क्या मैं बताऊं आप लोगों को, मैं खुद ही परेशान हूं। ये बन, देखो ऐसे हो गया, और फिर यहां से एक लाइन ऐसे स्ट्रेट अप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, देखो ये जो बना आपका ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी सेट स्क्वायर के थ्रू। ठीक, हाँ, अगर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है यूजिंग रूलर एंड कंपास। आपको क्या बनाना है, वही परपेंडिकुलर लाइन ही बनानी है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक, जो पॉइंट दिया गया होता है, देखो इसमें क्या करते हैं हम, देखिए एक लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ किया एक, यहाँ पे पॉइंट है P। ठीक, अब लेंगे हम कंपास। ठीक, अब देखो एक किसी भी मेजरमेंट का आप ऐसे एक सेमी सर्कल बनाओ, ये पॉइंट P है, यहाँ से आप देखो एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब इसको पॉइंट दे दो, जहां पे कट कर रहे हैं उसको दे दो A एंड B। ठीक, ये लाइन L है। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन L एक नेम दे दीजिए, ये हो गया। अब देखो A को एज ए सेंटर मान के
ए है ना हमारा, इसको जहाँ पे कट किया इसको ऐसे सेंटर मानिए, ठीक। और पी से थोड़ा सी ज्यादा डिस्टेंस लेके, मतलब ये मोर देन पी, जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या हो जाएगा, मोर देन पी रहेगा, ठीक है। एक कट आप यहाँ अपोजिट यहाँ एक कट करिए ऐसे, ठीक। और सेम उसी डिस्टेंस से, उसी मेजरमेंट से आप बी को भी एज ए सेंटर मानिए यहाँ पे, ठीक है। और एक कट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक। कट हो गया ना ये। अब इसको आप क्या करिए, पी पॉइंट से जहां पे कट हो रहा है ना, ये कट हो रहा है ना, ये पॉइंट देखो जहां पे दोनों ही कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप पी से मैच कर दीजिए। पी से क्या करिए, इसको आप मैच कर दीजिए, ठीक। देखो थोड़ा सा साइड हो गया ये। देखो, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, किसके थ्रू, कंपास के थ्रू। ये किसके थ्रू था, ये आपका था परपेंडिकुलर लाइन विथ सेट स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसे था, परपेंडिकुलर लाइन विथ कंपास। ये कंपास के थ्रू था, कब था, व्हेन पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। सेम इसके लिए भी वही हो जाएगा, क्या था, पॉइंट जब लाइन पे लाई कर रहा है, ऑन द लाइन, ठीक। ये तो ये हो गया। दूसरा क्या था कि आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दूसरा एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ किए, ठीक, लाइन हो गया एल। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट। क्या कब करना है, जब वो पॉइंट जो है वो उस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करिए ना, फर्स्ट आपको सेट स्क्वायर के थ्रू बताते हैं। पहले यहाँ पे पॉइंट बता दें, सॉरी, परपेंडिकुलर लाइन विथ सेट स्क्वायर कब है, पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन, लाइन पे ये लाई नहीं कर रहा तब के लिए, ठीक है। सेट स्क्वायर के थ्रू करना है, आप अपना ये सेट स्क्वायर लीजिए और ये, ठीक। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए, पॉइंट ये पी है यहाँ पे, ठीक, ये एल लाइन है। आप क्या करिए, सेम वैसे ही देखो यहाँ पे एक ऐसे लाइन, स्केल को बिल्कुल लाइन के, जो आपका रूलर है ना, जो स्केल है आपको बिल्कुल लाइन पे आप लेना है, ठीक। और अपने सेट स्क्वायर को भी आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसा पॉइंट पी की तरफ ले जाइए, ठीक, बिल्कुल बराबर ही, ठीक। देखो ये आ गया ना, सॉरी, देखो ये है ना, बिल्कुल बराबर है, ठीक। अब इसको क्या करिए, आप यहाँ से पॉइंट को ऐसे लाइन पे मैच कर दीजिए, ठीक। देखो बिल्कुल आपका परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना। तो ये फर्स्ट मेथड इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब हम कंपास से करेंगे, देखो ये है ना, इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन मैंने इस पे ऐसे ड्रॉ किया, देखो पेंसिल कहाँ गया जी, वेट करिए, एक लाइन ड्रॉ किया,
ये लाइन हो गया L, ठीक। पॉइंट यहाँ पे है P, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट P को एज अ सेंटर हम लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसे आर्क लगाते हैं, ठीक। ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को, सॉरी वेट, देखो ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, स्पेस कम है, ठीक है। चलिए दूसरी जगह पे यहाँ पे बनाते हैं। एक लाइन लिया, स्केल लिया, एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऐसा डिस्टेंस लीजिए कि ये जो P है ना, P पॉइंट से ना यहाँ पे क्या हो, ऐसे हम एक आर्क लगा पाए। ये कोई भी मेजरमेंट का होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपके दो हो गए, ये आपका आ गया A एंड ये आपका हो गया B, ठीक है। अब क्या करिए, A से, पॉइंट A से मोर देन हाफ जो है वो डिस्टेंस ले लीजिए, रेडियस ले लीजिए, ठीक। और फिर यहां से आप क्या करिए, एक आर्क ऐसे लगाइए, ठीक। और सेम उसी डिस्टेंस से आप क्या करेंगे, एक आर्क आप यहां से इसको ऐसे लिए, ठीक है, यहाँ पे प्लेस करेंगे, कट किया। अब जहां जैसे ये कट किया, ठीक, आप क्या करिए, इसको मैच कर दीजिए इससे, ठीक है। आप क्या करिए, इसको यहाँ से मैच कर दीजिए। देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। कब, जब पॉइंट जो है वो बाहर दिया गया हो, ठीक। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए इसको भी कोई पॉइंट देते हैं, पॉइंट Q ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें, एक्सरसाइज क्या हमारा, कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, टेक अ पॉइंट P ऑन इट, थ्रू P ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। जो मैंने बताया अभी आपको इन दोनों का सेम वैसे ही आपको बनाना है। ये जो दोनों बताया ना, यही बनाना है आपको। पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, P ऑन इट, मतलब उस लाइन पे है, तो सेम ऐसे ही आपको बनाना है इसको। उसमें दोनों को ऑप्शन दिया क्या है, यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। तो मैंने फर्स्ट वाला जो बनाया था वो क्या था, रूलर एंड सेट स्क्वायर के थ्रू बनाया था, ठीक। सेकंड क्या बोला, यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास, तो मैंने सेकंड वाला क्या बनाया, रूलर एंड कंपास के थ्रू बनाया, ठीक है। तो ये दोनों जब पॉइंट कहाँ थे, उस लाइन पे थे, तब का था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि ड्रॉ अ लाइन P, टेक अ पॉइंट A आउटसाइड इट, थ्रो A, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू P। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है P, उसके बाहर आपको A पॉइंट लेना है, ठीक है। और A के थ्रू आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है P पे। क्या होगा, यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर, जो मैंने ये बताया सेम ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है, ठीक है। बस वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने L एंड P लिया था, वहां पे थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया, लाइन P रखा और इसको A कर दिया, ठीक है। एंड ड्रॉइंग यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास, और रूलर एंड कंपास के थ्रू मैंने ये बताया, ठीक। तो बिल्कुल इस तरह दोनों क्वेश्चंस को करना है, ये आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 6.3, ठीक। टेक अ पॉइंट R ऑन PQ सच दैट PR इज इक्वल टू 3। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है PQ जो 6.3 का होगा, ठीक है। उसके बाद P से आप R एक पॉइंट लीजिएगा जिसमें PR की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा ऐसे, ठीक, जो 6.3 का होगा। अब यहाँ पे P पॉइंट है और ये Q है, ठीक है। अब P से जो डिस्टेंस लीजिएगा वो 3 सेंटीमीटर यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये PR हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और इस पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। आप वो किसी तरह ड्रॉ कर सकते हो, वो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप सेट स्क्वायर के थ्रू ड्रॉ करना चाहते हैं तो उससे करिए, या फिर आप अगर उससे करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
कंपास के थ्रू, तो आप उससे भी बना सकते हो। ठीक, बनाने के बाद आप उस पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मतलब परपेंडिकुलर लाइन आप दिखा दीजिए। तो यहाँ पे जो कट होंगे या फिर जो कुछ भी पॉइंट आएगा वो आपका यस इंडिकेट करेगा, तो ये आर एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको करना है, करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इसको कट करना है। ठीक, तो देखिए कंस्ट्रक्शन इसके आप लिखोगे, या अभी नहीं, छोड़ दीजिए, इसको भी मत लिखिए अभी, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन आप लोगों से अभी आप क्लास 6 में अभी आप करना सीख रहे हो ना, तो अभी इतना आप सिर्फ समझिए क्या करते हैं इसमें। ठीक है, बस उस फिगर को बनाइए आप अभी। तो इसमें क्या होता है ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो एक लाइन लिया हमने ए बी। ठीक, करते कैसे हैं, एक लाइन हुआ ए बी। ठीक है, अब ए को एज ए सेंटर मान के हम मोर देन जो लाइन है उससे मोर देन हाफ रेडियस लेके एक कट यहाँ करते हैं और एक कट अपोजिट साइड करते हैं। ठीक, सेम उसी डिस्टेंस से हम एक कट बी को एज ए सेंटर मान के एक कट यहाँ करेंगे, एक दूसरा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कट किया उसको पी माना, जो सेकंड कट किया उसको क्यू माना। अभी जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, उनको हम लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो आप देखोगे ये जो लाइन है ना 5.4 की, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी रहेगी। ठीक, बस यही मेथड है। तो आपको मैं इसका एक्सरसाइज भी बता दे रही हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चंस बताते हैं, फिर आप देखिए कैसे करोगे। फर्स्ट क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। देखो लाइन सेगमेंट का वहां पे आपको एरो दिया गया है, ऊपर सिंबल दिया गया है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा इसमें लाइन सेगमेंट कहाँ लिखा था। ठीक, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी हैविंग 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, कटिंग ए बी एट पॉइंट एम। मेजर ए एम को आपको मेजर करना है। आप पहले ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, देखिए ये हो गया ना, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये क्या दिया गया था, ए बी दिया गया था, इसका नेम। ठीक, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आप ए या बी दोनों में से किसी भी पॉइंट से आप एक कट करिए। देखिए, तो मोर देन मैंने ये वैल्यू ले ली यहाँ से। ठीक, एक कट यहाँ पे लगाया और फिर इसी पॉइंट से मैंने एक कट यहाँ लगाया। ठीक, फिर सेम उसी डिस्टेंस से आप यहाँ से एक कट ऐसे करिए इस पे, फिर यहाँ पे भी एक कट ऐसे कर दीजिए। ठीक, दोनों जहाँ पे कट हो रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा P और ये आपका हो जाएगा, सॉरी पी क्यू दिया गया ना, हाँ पी क्यू, ये आपका हो जाएगा Q। ठीक, और फिर मैंने स्केल से क्या किया, इनको मैच कर दिया। देखिए इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मैच कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये हो गया M। ठीक, आपसे क्या कह रहा है कि आपको AM की डिस्टेंस बतानी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिएगा। फिर MB की बतानी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, फिर एंगल बताना है AM, क्या बोला है P, तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, और सेम इसका भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये मैं बता दे रही हूँ। फिर सेकंड क्या करना है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई द मेजरमेंट। आपको देखो ऐसे 12 सेंटीमीटर का लीजिएगा। ठीक, पहले उसका हाफ कट करिएगा, कट कर लिए, आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। देखो ये अभी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब इसका क्या करिएगा, मोर देन हाफ रेडियस लेके पॉइंट M से यहाँ पे एक कट करिएगा, फिर A से कट करिएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे करिएगा, सेम उसी डिस्टेंस से आप यहाँ पे कट करिएगा, फिर यहाँ पे कट करिएगा। ये देखिएगा, इनको मैच कर देंगे तो ये जो लाइन होगी 12 सेंटीमीटर की, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई होगी, तो वो करिएगा आप लोग। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस O। ठीक, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, रेडियस क्या आपका, सॉरी, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ कॉर्ड
आपको कॉर्ड ड्रॉ करना है। कॉर्ड आपका सेंटर से नहीं होकर, सेंटर से भी होके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नीचे से लीजिए, मान लीजिए ये सर्कल लिया और एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस जो कॉर्ड आप बनाया है ना, इसको आप यहाँ से ऐसे इसका बाइसेक्ट करिएगा, सॉरी ये रंग जा रहा है, ऐसे इसको ऐसे बाइसेक्ट करिएगा, इसको मैच करिएगा, देखिएगा क्या है वो सेंटर से पास होके जा रहे हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ PQ एंड चेक वेदर इट पासेस थ्रू द सेंटर O। क्या वो सेंटर से होके जा रहे हैं, आप बताइए हो नहीं हो जा रहे हैं, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। 4 क्या करना है कि टेक एनी 3 पॉइंट ABC नॉट लाइंग इन अ स्ट्रेट पाथ। आपको 3 पॉइंट्स लेने ABC जो कि स्ट्रेट पाथ पे नहीं होने चाहिए, ठीक। ज्वाइन पॉइंट A एंड B एंड C। आपको 3 पॉइंट्स लेने ऐसे, ठीक है, कोई भी ले लीजिएगा जो स्ट्रेट पाथ में नहीं जाना चाहिए। तो A B को ज्वाइन कर लिया, ठीक, B एंड C को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ऐसे, देखिए स्ट्रेट नहीं गया, मतलब ऐसे लाइन बना लीजिए और ये जाएगा C, ठीक। इसके बाद क्या करिए कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ AB एंड BC। आप इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऐसे निकाल लीजिएगा, दोनों का, इसका भी निकालना है, इसका भी, ठीक है। लेट द बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट O। मान लीजिए कि जो बाइसेक्ट करेंगे वो एक पॉइंट O पे ऐसे आगे जाके मिलेंगे, ठीक है। विथ पॉइंट O एज अ सेंटर ऑफ OA। पॉइंट O से लेके और यहाँ पे एक सेंटर बनाइएगा, मतलब ये रेडियस ले लीजिएगा, ठीक, और इस रेडियस से आप एक सर्कल ड्रॉ करिएगा, ठीक है। OA एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। डज द सर्कल पासेस थ्रू BC ऑल्सो। तो आपको क्या बताना है कि क्या वो जो सर्कल है वो BC के थ्रू, BC से भी पास हो रही है, B और C पॉइंट से भी पास हो रही है, तो वो चीज आपको बतानी है, ठीक है। बना के देखिएगा वो पास कर रही है नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के थ्रू आपको 30 डिग्री, देखो 90 डिग्री भी बोला है तो 90 डिग्री आप ऐसे भी बना लीजिए, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद 30 डिग्री, सॉरी देखो आप यहाँ से ऐसे देखो, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया, ठीक। एक लाइन के थ्रू बनाइएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। मैं भी पागल हो गई हूँ, देखो 90 डिग्री बना लिया। इसके बाद यहाँ से आप एक 30 डिग्री ऐसे बना लीजिए, ऐसे करके 30 डिग्री ये बन गया। तो ये जो बनेगा वो 60 डिग्री ही होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा और ये क्या हो जाएगा 30 होगा, ठीक। जो एक्स्ट्रा लाइन, ये गलत हो गया, इसको मत करिएगा, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है कि नेम द ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल बना है ना, तो ट्रायंगल का नाम देना है AB and C, ठीक है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ABCD। मतलब इन तीनों का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऐसे करके निकालना है, सॉरी, ठीक है। ऐसे करके आपको तीनों लाइंस का निकालना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बता दिया किस तरह निकालना है, ठीक। डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीट एट अ कॉमन पॉइंट। क्या ये जो कट कर रहे हैं तीनों लाइन, क्या एक पॉइंट में मिलेंगे? आप अब कट करके देखिएगा, कहीं मिल रहे होंगे तो मिलेंगे तो लिख दीजिएगा यस, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो ये दोनों एक्सरसाइज करिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा, ठीक। कंस्ट्रक्शंस अभी आप लोग मत लिखिए, जब मैं बोलूंगी तब आप लिखिएगा, ठीक। पहले इतना करिए आप लोग, ओके, थैंक यू।